हेलो। जैसा कि आपको पता है डेली मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो अभी तक आपने पढ़ा पंडित केशव भट्ट। आज पढ़ेंगे पंडित राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 दिसंबर सन 1925 में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगनीज को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जागे थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। तो इनका जन्म वृंदावन में हुआ था राधाचरण गोस्वामी का। इन्होंने भारतेंदु नामक पत्र निकाला था वृंदावन से। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनके सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे। उनके पक्ष में हिंदी वाधवा में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। तो पंडित राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, जो बड़े नाटक हैं। और बाकी उन्होंने सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई को अर्पण किया। तो अमर सिंह राठौर जो इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिए, बड़े नाटक हैं। और सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने विराजा जावित्री और मीरामई नामक उपन्यास के अनुवाद भी बंग भाषा में किया। जिन्होंने मीरामई और विराज जावित्री का उपन्यास भी अनुवाद किया। अनुवादित नाटक हैं इनके दो, जावित्री और मीरामई, इसके राधाचरण गोस्वामी के। अब पंडित अंबिका दत्त व्यास 10वें नंबर पर। व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधित व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार मीमांस अंबिका दत्त व्यास की है। अवतार मीमांस आदि धर्म संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहे के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार, किसका है बिहारी बिहार? अंबिका दत्त व्यास का, इम्पॉर्टेंट है, नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। क्या है ये? काव्य ग्रंथ। गद्य रचना किसका था? बिहारी का। अनुवाद किया था। जिनका गद्य रचना का भी विवेचना उन्होंने अच्छा किया। पुरानी चाल की कविता जैसे पावास पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांस आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने।
गद्य काव्य मीमांस की पुस्तकें भी लिखी। आदि पुस्तकें उन्होंने के स्थान पर ये उनने लिखते थे। क्या लिखते थे ये? क्या पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे इनको? इन्होंने उन्हें के अनुसार पर ये इनके उनके लिखते थे। ठीक है, अंबिकादत्त व्यास। जहाँ इनके उनके आ जाए कथन में, वो कौन है? अंबिकादत्त व्यास लिखते थे। ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल अवस्था से ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का उन्हें आभास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललित नाटिका लिखी। भारतेंदु के कहने से उन्होंने गौसंकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने का अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने का कथावस्तु रखी गई। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, 11 नंबर पे कौन है? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था। किसने संभाला था? मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने हरिश्चंद्र, जब बहुत बिगड़ी हालत थी तब उसको संभाला और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामलाल जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे का रासो संरक्षा है। ठीक है। पंडित भीमसेन शर्मा, ये बहुत स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। भीमसेन कौन थे? शर्मा दाहिने हाथ थे। किसके? पंडित दयानंद जी के। संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधित कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिपारिश को सिचपाशिश, चश्मा को चश्मा और चछमा, शिकायत को शिक्षायंत इत्यादि लिखते थे। काशीनाथ खत्री, इनका जन्म संवत 1906 में आगरा के माईथान मोहल्ले में और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में। यहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 से 9 जनवरी 1891 में हुआ। कुछ दिन गवर्नमेंट वार्क्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि के आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं।
ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं। ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, काशीनाथ खत्री। ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक किसका है? काशीराम खत्री का। 3 ऐतिहासिक रूपक और बाल विधवा संताप नाटक इनके हैं, किसके? काशीराम खत्री। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो ये है सिंह देश की राजकुमारी, जो सिंह में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया। दूसरा गुन्नौर की रानी, जिनमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौरों के हिंदी राजा के विधवा रानी का वृत्त है। तीसरा वह लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। उन्होंने कई अंग्रेजी नाटकों के आख्यानों, लैबकृत का अनुवाद, न्यायोपदेश, लौकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश के दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद, भारत चित्रकालिक दशा, कर्नल अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद। ये सब कौन है? काशीनाथ खत्री इत्यादि। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशील स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि से करने योग्य इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें के लेख लिखे। तो नमस्कार, आज यहीं तक। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।